जो अभी एक चीज और आपको दिखाना है कि यहाँ एक घास है, एक चरी जैसे आप कह सकते हैं। गांव में चरी बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं सब? नेपियर घास। नेपियर घास। नेपियर घास मैंने खबर उसकी छापी भी थी, जिसके बहुत सारे किसानों को उसका लाभ मिला। कितने किसान तक आए? लगभग 15 से 20 किसान यहाँ आए और नेपियर घास आपकी खबर छापने के बाद उसको ले गए और अपने यहाँ लगा करके अपना हरा चारा अच्छा यही के हैं कि बाहर के? नहीं, बाहर के भी हैं। जयसिंहपुर से भी दूर दूर से भी किसान आए थे। जब आपकी खबर पड़े, उन्होंने बताया कि हमने पढ़ा यहाँ उपलब्ध है, मिल जाएगी, तो हमने उनको दिया और वो लगा के जो है अच्छा अपना कर रहे हैं। अच्छा, नेपियर घास में एक खास बात ये होती है कि जैसे कि आपने चेरी बरसिम ये जो नॉर्मल लगाते हैं आप, तो उसको एक बार या 2 बार कट करके आपको फिर दोबारा पूरा तैयारी करनी पड़ती है। खेत तैयार करना, सींचना, बीज लगाना। और ये एक बार आपने लगा दिया तो 7 साल तक आप मल्टीपल कटिंग को काट के खिलाते रहिए। काट के मतलब क्या नाम उसका, उर्वरक की जरूरत है, न खाद की जरूरत है, बहुत ज्यादा सिंचाई। आप समझिए कि जब ये एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, सारी जो है फसल सूख जाती है, लेकिन नेपियर आपकी हरी हरी लहराती थी। अभी हमारे यहाँ लगी, आइए आपको दिखाते हैं। आपको ले चलते हैं। बहुत सारी यूनिक चीजें यहाँ डॉक्टर साहब के बहुत सारी यूनिक चीजें डॉक्टर साहब ने तैयार कर रखी है इस बरासिन कृषि विज्ञान केंद्र पर। हर चीज आप देखते जाइए और किसानों को मैं चाहूंगा कि जिन चीजों का आपको लाभ लेना है या कह सकते हैं जिससे आपको फायदा मिल सकता है, वो चीजें आप यहाँ सीख सकते हैं। एक बुक ये दिखाएंगे कि ये बुक है, आप देखेंगे बहुत सारे कटिंग्स लगे हुए। हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई थी। अच्छा, ये वाला ट्रेनिंग आई थी। जी। किताब छापी गई थी। ये हमारे हेड साहब हैं डॉक्टर वीपी सिंह सर, और ये हमारा और जो हमारे हेड वो है गाइड है डॉक्टर पीएस परमानी, जसवंत सिंह सर हैं। ये विश्वविद्यालय में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई हम लोगों द्वारा। ये जैसे देख रहे हैं आप, ये अभी जो है ये अभी अपने वो दूध उत्पादन बढ़ा रहा केबीसी बरासिन का चॉकलेट, जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, इसके पहले खबर बन चुकी है। जो हम बता रहे थे आपको भी प्रशिक्षण दिया गया कुछ किसानों को चॉकलेट बनाने का प्रशिक्षण जो दिया गया। उसका जो है प्रशिक्षण दिया जाता है लोगों को। ये वही पूरी वो है मशीन और उसके साथ बनाया जाता है। और ये एक जो आप एक्टिविटीज होती है, एक जो आपने वो बना रखा है, मैं चाहूँ पहले वहां चलना चाहूंगा कि नेपियर घास तक लोग नेपियर घास को भी जाने, क्योंकि नेपियर घास किसानों के लिए एक बड़ा लाभ साबित होगी। और कि जैसे नेपियर का हमने देखिए, ये हमारे अपनी फोडर पार्क लगाया है। ये हमारी नेपियर घास है। आपने देखा हो कि इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन ये पूरा एकदम हरा जो है लहला रहा है। ऐसे ही जब आप इसको कटिंग करेंगे तो इसको आप मल्टीपल कटिंग करते रहिए। तना लगाते हैं। हाँ, इसकी जो है तना जो है इसकी कटिंग करेंगे जैसे ऊपर से। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जैसे हरा वाला काट के आप खिला, ये हरा वाला काट के आपने खिला दिया जी। और ये जो आपकी जो नीचे गांठ है जी, इसी 2 गांठ से इसको कटिंग कर लेते हैं। तो कितना भाग इसमें अंदर जमीन में दबाना होता है? 1 गांठ इसकी जमीन में दबा दीजिए, 1 गांठ इसकी बाहर रहेगी। तो जो बाहर रहेगी उससे जो है आपका जो है कल्ले निकल आएंगे और जो अंदर रहेगी उससे जड़ निकल आएगी और वो एकदम स्ट्रांग बन जाएगा, मजबूत। एक चीज मुझे और दिखी है जो मैं दिखाना चाहूंगा। ये जानवरों के लिए सबसे पौष्टिक चीज है। ये हरा हरा आप देख सकते हैं। क्या डॉक्टर साहब, क्या है आप देख रहे हैं? ये हरा चारा, ये हरा चारा है। ये है एजोला फर्न और ये जो है पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप इसको देख रहे हैं, जैसे ये है पूरा जी, तो ये जो है जब हम लोग जैसे दुधारू पशु हैं, हम चाहेंगे कि उधर से थोड़ा सा चलते हुए हम लोग इसको जी और ये जो है ये जानवर ऐसे ही जो है इसको निकाल लिया जाता है और ये जो है जानवरों को खिलाया जाता है। ये लगभग जैसे आपने देखा इसको, ये अजोला एक फर्न होता है, इसको जलीय फर्न कहते हैं जी। ये पानी पे ही तैरता रहता है और जितना इसको तैयार करेंगे वो तैयार होता रहता है। इसको करने के लिए कैसे हैं, क्या है ये, कैसे इसको तैयार करें? तैयार जैसे कि कोई भी किसान भाई इसको यदि अपने यहाँ करना चाहें। अब जैसे आप देख रहे हैं एक्सट्रीम गर्मी है, सब चीज सूख चुकी, चारों तरफ एकदम प्रचंड गर्मी है, लेकिन आप देखिए हरा हरा एकदम लहलहा रहा, पानी के अंदर रहेगा ये, पानी के अंदर रहेगा ये। और ये क्या होता है कि जैसे इसमें जब आप लगाएंगे इसको, तो आप जैसे ये तो हमारा टैंक है, एलिवेटेड टैंक है, ऊपर है, लेकिन आप जमीन में भी लगाना चाहें इसको तो लगभग 4 फीट चौड़ा और लगभग 10 से 12 फीट लंबा गहरा और जो है 1-1.5 फीट गहरा, इसको आपने गड्ढा खोद लिया, पन्नी लगा लिया ताकि पानी ना सूखे उसका ज़्यादा, और पन्नी लगा के यदि पानी आप भर लेते हैं और उसके बाद उसमें हल्का सा गोबर की खाद और जो हल्की सी मिट्टी डाल के सिंगल सुपर फॉस्फेट हल्का सा डालना पड़ता है, डाल दिया। और थोड़ा सा यही जैसे कि हमारे यहाँ से दही दूध जमाने के लिए जावन डालना पड़ता है, ऐसे ही यदि आप अजोला कल्चर इतना भी लेते गए तो 1 हफ्ते के अंदर आपका ये पूरा भर जाएगा। तैयार बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से तैयार होता है। और ये जैसे कि आपने इसको जानवरों को खिलाया, दुधारू पशुओं को, तो दुधारू पशु में क्या है कि यदि आपने इसको 1 से 1.5 किलो खिलाया
तो लगभग जो है आपका 15 से 20% उनका जो है दूध उत्पादन लगभग 1 से 1.5 किलो बढ़ जाता है। और जैसे मुर्गियों को खिलाते हैं, मुर्गियों में 2 टाइप की मुर्गियाँ होती हैं, एक ब्रॉयलर, एक जो है अंडा देने वाली। तो जो ब्रॉयलर मुर्गियाँ होती हैं, उनका जो है ये वेट बहुत तेज बढ़ाता है, प्रोटीन सोर्स है ना, तो वेट बढ़ाता है। और दूसरा जो अंडा देने वाली है, उनका अंडा उत्पादन भी बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि वो जो है 180 अंडा देती हैं, तो 240 220 मतलब बढ़ा देती हैं अंडा। जैसे ये तो ये उसका लाभ जो है मुर्गी पालक, पशुपालक सब जो है डेयरी फार्मिंग वाले जितने भी जानवर हैं, बकरी पालन के लिए खिलाएं तो उसका वेट अच्छा बढ़ता है, अच्छा दाम मिल जाता है। नहीं, ये जैसे आदमी ये जानना चाहेगा कि ये प्रजाति कौन सी है, कैसे खिलाया जाए इसको? एजोला पिन्नाटा है ये जो है एजोला फन के नाम से है। जो भी आना चाहे तो हमारे यहाँ प्रशिक्षण भी इसका दिया जा सकता है, कैसे इसको लगाना है। और जो कल्चर ले जाना चाहे यहाँ से सुल्तानपुर जनपद के जो भी किसान भाई हैं वो आ जाए यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बरासिन में, उनको जो है उपलब्ध हो जाएगा। मतलब ये और जो है इसको बनाने का जो टैंक बनाएंगे या जो इसको कैसे रखेंगे, हाँ उसका प्रशिक्षण, हाँ उसका प्रशिक्षण जो है हो जाएगा। ये जैसे ये हरा कब कितना रहता है, कब तक रहता है ये हरा रहेगा जब तक इसको कल्चर, हाँ पानी रहेगा इसमें, जो ये पूरा हरा रहता है। और लगभग इसको एक्चुअली वो है ना कल्टीवेटेड है ये, एक निकालते रहेंगे दूसरा नया होता रहेगा, खिलाते रहिए निकालते रहिए। जैसे आपने इतना, जैसे मान लीजिए बटोर लिया 1 किलो के आसपास, इतना खिला लिया, फिर थोड़ा सा बचा है तो वो कल तक इतना फिर बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका कोई वेट, कोई मानक है कि जानवर को कितना खिलाया जाएगा? हाँ 1 से 1.5 किलो इसको खिलाते हैं बड़े जानवरों को। हाँ बकरी को जैसे उसी वेट के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से जो भी हम फीड देते हैं उनको, जैसे हम 1.5 से 2 किलो जो है बड़े जानवरों को दे सकते हैं, जैसे 1 से आधा से 1 किलो के बीच में हम उसको बकरियों को दे सकते हैं, मुर्गियों को जैसे 250 से 300 ग्राम तक दे सकते हैं। उनके वेट के हिसाब से वो अपना धीरे धीरे उसी में चुप के खाती रहेंगी। मेन चीज ये है कि ये जो प्रोटीन सोर्स हो, तो जब वो गया बॉडी में तो उनका अंडा उत्पादन और उसको जो है वो बढ़ाता है, दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन, सारी चीजें बढ़ा देता है। तो ये मतलब इस गर्मी में जब आपको कहीं चरी नहीं है, आपकी बरसीन सूख चुकी है और आपके पास कोई हरा चारा नहीं है, तो ये तब आप जो है एजोला जो है अपने जानवरों को खिलाइए, इसको लगा लीजिए और अच्छा जो है उत्पादन लीजिए। साथियों, जितनी यूनिक चीजें इस बरासिन कृषि विज्ञान केंद्र में होते रहेंगे, मैं आपको दिखाता रहूंगा। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी, डॉक्टर साहब के विचार कैसे लगे, इस पर आपके कमेंट्स आने चाहिए। और अगर आपको प्रशिक्षण की जरूरत है, इन जो चीजें आपको दिखाई इसकी आवश्यकता आपको है, तो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, ये उपलब्ध कराएंगे और उसके बाद आपको जानकारी भी देंगे कि आप इन्हें कैसे तैयार कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आपने इतना अमूल्य समय अपना दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।